नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल ट्रिक से, कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा आप देखेंगे और समझेंगे। एक बार ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, फिर दोबारा कभी दिक्कत नहीं करेगा। ये क्लास जो है लास्ट तक आप देखिए और लास्ट तक देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में आपका दिया है 130 अब प्लस 3 और फिर अंडर रूट में दिया है 130 और फिर प्लस 3 अंडर रूट में 130 और फिर प्लस दिया है और 3 प्लस करके डॉट डॉट करके इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क बनाया है कि ये क्या हो सकता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया रहता है तो उसका रीजन भी आपको उसी क्वेश्चन में दिया रहता है। आप देखिए कि यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3, तो एक लगातार सीरीज बना रहा है, तो कोई अंतर नहीं। आप 130 को पकड़ेंगे और 130 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि उसका अंतर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि अगर 13 का 10 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा? ये 130 बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये 3 अंतर देखा गया, तो 13 और 10 का अंतर 3 मिल गया, इसलिए यहाँ प्लस लगा हुआ है। जब प्लस लगा हुआ है तो इसका बड़ा वाला आंसर कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 13 होगा, जो 13, जो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल समझ आया। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं इसी प्रकार से कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी अंडर रूट में इसी तरह से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे। यहां लिखा गया है 99 अब प्लस 2, फिर लिखा गया है 99 अब प्लस 2, फिर लिखा गया है 99 अब प्लस 2 डॉट डॉट करके यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा? सेम जो पहला क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ 2 2 लगाया हुआ है ना, तो इसका मतलब 99 का ऐसा दो फैक्टर करिए कि इसका अंतर 2, तो वो नंबर होगा 11 गुणे 9। 11 और 9 का अंतर 2 होगा। अब प्लस है तो बड़ा नंबर क्या है? यहाँ 11 है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 11 होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब का सब क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखा जाए तो ये भी करनी से है और इसमें इस प्रकार से लगाया हुआ है। यहाँ 56 और प्लस फिर करनी में कितना है? 56 और फिर करनी में क्या है? प्लस लगा के ये 56 और प्लस करके ये डॉट डॉट दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसका सीरीज बन रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे? जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तो सबका मालिक एक, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बगल में आप मानिए कि एक तो है। एक अगर मौजूद नहीं रहता तो ये सृष्टि नहीं चलता। इसलिए यहाँ देखते हैं कि ये 56 का ऐसा हम फैक्टर करेंगे कि उसका अंतर 1 आए, तो इसका फैक्टर जो होगा 8 गुणे 7 होगा। इसमें जो बड़ा नंबर होगा वही, क्योंकि ये प्लस लगा है तो बड़ा नंबर होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो बड़ा वाला आंसर आपका 8 बिल्कुल करेक्ट होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये तो प्लस से हो गया, इसके बजाय अगर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे? तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। इसके बाद
ये माइनस वाला है, लिखा है अंडर रूट में 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस डॉट डॉट करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां हम बताए हैं कि कुछ जब दिखाई नहीं दे रहा है तो मान लीजिए कि एक तो इसके बगल में है ही है, एक अगर नहीं होता तो ये अक्षर भी नहीं दिखाई देता, इसलिए यहाँ एक अंतर किसका होगा तो आप कह सकते हैं 11 गुणे 10, लेकिन यहाँ रीजन है कि माइनस है, अब माइनस हो जाए तो इसका मतलब वो कम वाला ही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 10 होगा, जो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट में दिया है 195 माइनस 2 फिर 195 फिर माइनस 2 फिर 195 फिर माइनस 2 अब डॉट 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 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसका आंसर क्या है? तो इसको भी हम देखते हैं कि यहाँ 2 दे दिया, यहाँ भी 2 दे दिया, यहाँ भी 2 दे दिया, तो किसका अंतर करें कि 2 होगा और उसका गुणा भी कर दें तो 195 बन जाएगा। तो 195 का हम 2 फैक्टर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 15 और 13 का अगर गुणा करेंगे तो 15 या 45, 15 कम 15 और 4 19, 195 दिखाई दे दिया, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में बड़े की तरफ नहीं आप कमी की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 13 होगा, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी अंडर रूट में है। यहाँ जो है 154 है माइनस 3, फिर जो है 154 है माइनस 3, फिर 154 है माइनस 3 डॉट डॉट करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, डॉट डॉट करके क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ उसी तरीके से फिर देखेंगे, ये क्या दिखाई दे रहा है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि 154 माइनस 3, 154 माइनस 3, 154 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 154, फिर मतलब ये अनइन्फिनिटी तक दिया रहता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो 154 है तो इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि ये 3 तो आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 होना चाहिए, तो इसमें 2 फैक्टर ऐसा करें, ये 14 आप में अगर 11 करेंगे तो 11 चौक 44, 11 कम 11 4 15, 154 हो गया। आइए माइनस होने से इसका आंसर माइनस में माने कमी वाला दिखना चाहिए, तो ये इसका आंसर क्या होगा 11, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ संख्या का आप वर्ग करना चाहते हैं तो कैसे वर्ग करेंगे। बहुत से वर्ग आप देखे होंगे, आज हमारा भी वर्ग देख लेंगे तो कहेंगे कि नहीं इसका भी वर्ग कुछ मायने रखता है। अब आपको वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है? तो ये 605 है, इसका आपको वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कैसे होगा? कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, अब कुछ नहीं होगा इस किस्मत को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आइए देखते हैं, तो जब वर्ग इसका करना है, यहां से यहां हम वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, ये 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग सब लोग जानते होंगे कितना होगा 25 होगा, ये तो हो गया।
आइए 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 का भी वर्ग आपको मालूम होगा कितना होगा, 36 होगा। आइए बीच में 2 स्पेस छोड़ दिए हैं, इसका रीजन क्या होगा कि आप 6 का 5 में गुणा कर दीजिए। आप 5 का गुणा करने के बाद फिर 2 का गुणा कर दीजिए, तो 6 5 30 और 30 का 2 गुना कितना होगा, 60। इस बीच में 60 को रख दीजिए और कहिए कि ये वर्ग बनकर तैयार हो गया, जो कि इसका जो ऑप्शन है वह बिल्कुल 36 60 25, दो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगला नंबर जो है उसका भी वर्ग करते हैं कि कैसे हम वर्ग करें। बड़ा नंबर तो देखने में लग रहा है, लेकिन वर्ग करने में बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसका वर्ग हो रहा है। अगला देखते हैं, अगला है आपका ये 309 का वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कैसे होगा। सेम उसी तरीके से आप 9 को पकड़िए और 9 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहेंगे 81 होगा, बिल्कुल सही। इस 3 को पकड़िए, 3 का वर्ग कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 9 होगा और इसमें 2 अंक तो बीच में भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा कि 3 का 9 में गुणा होगा और 9 का 2 में गुणा होगा, तो 3 9 27 और 27 का 2 गुना कितना होगा, तो 54 होगा। इसका मतलब ये 95 4 81, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 95,481। तो यहाँ जो है 95,481 जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि एक बार ये ऐसा क्लास देखें और आपको समझ में ना आए। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्या है, तो अगला नंबर भी देख लेते हैं। अब इसमें आता है इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 908 का वर्ग क्या होगा, तो 908 का वर्ग क्या होगा, तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। और यहाँ 2 डिजिट और भरना है, कैसे भरेंगे, तो 9 का 8 में गुणा करेंगे, 8 का इसमें गुणा करेंगे। 9 8 72, अब 72 का 2 गुना कितना होगा, तो 72 का 2 गुना जो होगा 144 होगा, 144 होगा। 9 8 72, 72 गुना 144, 144 में 2 ही अंक यहाँ रखना है, 44 रख दिए और एक जो बच रहा है ना, तो एक को ले जाकर एक में एक प्लस करके और इसको 2 बना लीजिए और यही इसका आंसर बनकर तैयार हो गया, जो कि 82 44 64 इसका करेक्ट आंसर है, जो चौथा विकल्प बिल्कुल आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि उसको भी हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। अगला नंबर है 1307, इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका भी वर्ग क्या करेंगे कि ये 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। 13 का वर्ग कितना होगा, तो 169 होगा और इसमें 2 डिजिट भरना है। कैसे भरना है कि 13 का 7 में गुणा करेंगे और 7 का 2 में गुणा करेंगे, तो क्या होगा 13 7 91 और 91 का 2 गुना कितना होगा, तो 91 का 2 गुना 182 होगा। लेकिन इसमें 2 अंक भरना है, तो 2 अंक ये वाला क्या करेंगे 82 इसमें भर देंगे और एक को इसमें प्लस कर देंगे, तो एक जो हो 69 में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो 69 में अगर एक प्लस कर देंगे तो यहाँ 70 बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यही इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 17,082 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 17,082 49 जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। और इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आप कमेंट में उसका आंसर लिखकर हमको बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसी प्रकार से हम आपके बीच एक एक वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप भी देखते रहेंगे और हम भी अपने पढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ